हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइब सिक्स सर। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट की क्लास लेकर आ चुके हैं, जो कि हमारी हर्षरूप शर्मा की किताब है। उसमें चैप्टर नंबर 4 है शार्डेक, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 लाइव कंप्लीट करवा चुके थे हम लोग, और चैप्टर नंबर 4 ये है, हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। और चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है अवकलन, वो हम लोग लाइव पढ़ लेंगे। ओके बेटा, आ जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 2 3 4 शार्डिक में किसमें, तो ये चिन्ह किसका होता है? अवयव का। किसका होता है? अवयव। ये किसका होता है? शार्डिक, ठीक है। और ये शार्डिक में जो वैल्यू निकलती है वो न्यूमेरिकल निकलती है, ठीक है। और अवयव में मैट्रिक्स में निकलेंगे वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए। इधर एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। किसमें क्या चलता है? क्रॉस। एक का 4 करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 माइनस। अच्छा, वहां पे पहले क्या क्या करते थे हम लोग? पंक्ति गुणे स्तंभ। आप भी में क्या करते थे बेटा? पंक्ति गुणे स्तंभ। यहाँ पर क्या चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो एक का 4 में करेंगे, 4 हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6, 4 में 6 गया, माइनस के 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है 2 4 माइनस के 5 और 1। तो 4 माइनस के 5 और 1। अरे आदत है शायद 2 4 -5 और -1। क्लियर? ये भी इजी है। माइनस का 2 का माइनस में 1 गुणा करेंगे, क्या जाएगा? माइनस का 2 1 कम। अब माइनस लगाएंगे, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, ठीक है। 20 में से 2 गया, प्लस के 18, क्योंकि हमारी प्लस की संख्या बड़ी। क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज हम लोग 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और 4.2 देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा। रोक के आना। 1 3 7, 1 3 7, 7 5 9, 2 0 1, 2 0 1। क्लियर? अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम R1 के पदों में विस्तार करते हैं, पहली पंक्ति के पदों में, ठीक है। तो इजी होता सॉल्व करना। जैसे हम किसी संख्या 1 को लेते हैं, किसको लेते हैं हम? इसको। देखो, 3 पंक्ति 3 स्तंभ का शार्डिक बहुत इजी भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। ये तुम्हारा आप भी विधि में भी आ जाते हैं। A1 A1 A11 A12 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो पहले हम इसको लेते हैं एक। पहली संख्या हमारी प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है, तीसरी। क्लियर? बता दिया हमने आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बताते चलेंगे। एक्स्ट्रा क्लास क्यों इसके लिए हम इसका शार्डिक के बारे में पूरे बताएं, मतलब कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ हमारे समान हो जाए तो शार्डिक का मंजूर हो जाता है, वो हम क्वेश्चन ही बता देंगे, ठीक है। आ जाइए। हम पहला प्लस का चिन्ह होता है हमारा, प्लस का 1 ले लिया। जब हम एक संख्या लेते हैं, इसके आमने खत्म हो जाता है, आमने सामने खत्म और इसकी जस्ट नीचे खत्म। तो हमारी संख्या क्या बची? 5 9 0 1। इसका मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का 1 में करेंगे, 5 1 5 माइनस 0 का 9 में करो, क्या हो जाएगा? हमने कहा माइनस का 3, -3 लेंगे। क्लियर? जब माइनस की 3 संख्या लेंगे तो आमने सामने तो खत्म हो ही जाएगा बेटा, इसके क्या खत्म हो जाएगा? नीचे खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा बेटा हमारे पास? 7 9 2 1। तो 7 एकम 7 माइनस 9 दूनी 18। क्लियर? अब हमने अगली संख्या क्या ली? प्लस के 7। क्या लेंगे? प्लस के 7। हम प्लस के जब 7 लेंगे तो बेटा क्या खत्म कर देंगे? बीच खत्म हो जाएगी। तो 7 5 2 और 0। तो 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस के 5 दूनी 10। ठीक है। अब हम 5 में 0 हटाएंगे, 5 से 5 ही बचेगा, 5 एकम 5। अब 7 बड़ी है कि 18 बड़ी? 18 बड़ी है। 18 में 7 गई 11, माइनस के 11 और माइनस के 3, 11 तिहाई 33। क्लियर? अब यहां देखो 10 किससे गए? माइनस के। प्लस के 7, प्लस माइनस माइनस 70 70, 33 5 38
माइनस की 70 इक्वल टू माइनस के 32 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जिस भी पॉइंट उठाओगे कॉर्नर से वहां से प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, एक के बाद अपोजिट चिन्ह आता रहता है, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए बच्चे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3/3 का हो गया, तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में 5वां हम करवाते हैं, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए। क्या है, sec x, फिर क्या है, tan x, tan x, फिर क्या है, tan x, फिर क्या है, sec x। क्लियर। तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, sec का sec में करेंगे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, माइनस का tan के tan में करेंगे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स वैल्यू किसकी होती है, आइडेंटिटी होती है। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, हमारी आइडेंटिटी भी होती है, sec स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। ये कहां से बनी है बेटा, इससे बनी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहां से बनी है बेटा। यहां दोनों पक्षों में किससे, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर भी कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर भी बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन बटे कॉस क्या हो जाता है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। हमने कहा टेन को उस तरफ भेजो, क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये निकल गया। इसी से निकला है, किसे, कौन सी आइडेंटिटी से, यहां से निकल आएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्या कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसी से बनती है सब। ओके बेटा, इसी से बनेंगे बेटा। अगर तुम्हें 10 की बनानी है तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर तुम्हें बेटा किसकी बनानी है, कॉस, कॉसेक और कॉट की, तो साइन से मल्टीप्लाई, साइन से सॉरी भाग दे दो, डिवाइड करना है, साइन से भाग देंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस अपॉन साइन क्या कॉट हो जाएगा, यहाँ वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। इसी आइडेंटिटी से हमारी तीनों आइडेंटिटी निकल आती हैं। ओके बेटा, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। आ जाओ हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सब गर्मी हो जाती है, ठीक है, नोट कर लेना, पॉज करके स्टार्ट कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोगों का टारगेट है 4.1 एक्सरसाइज है, जो 4A एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें देखो, अगला क्वेश्चन देखो, छठवां हमारे लिए होमवर्क हो जाएगा, सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलेंगे, जाइए मार्कर डालो लोग, डाल दें लोग, इनके डालो इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सही चल रहा है। साइन 10, साइन 10 माइनस के कॉस 10, कॉस 10, फिर क्या है, साइन 80 कॉस 80, साइन 80 इंटू कॉस 80। क्लियर, बस सेम है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 10 और कॉस 80, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 10 इंटू कॉस 80 डिग्री। अब यहाँ माइनस करते हैं, तो माइनस ऑलरेडी इसमें लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी का, यहां लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो पूरा आ रहा है, कुछ ना आता बोर्ड में, आता आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ पे भी देखो ए है, बी है,
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला किसका होता है बेटा? साइन ए तुम्हारा क्या है 10, बी क्या है 80 डिग्री। 10 और 80 कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है बेटा? जो हमारी साइन 90 की होती है वही कॉस 0 की होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8। 1 0 0 3π/10 2π/10 फिर क्या है cos 3π/10 cos 3π/10 sin 2π/10। ठीक है, फिर क्या है sin 3π/10 sin 3π/10 इंटू cos 2π/10। क्लियर? ओके, ठीक है, आ जाइए। इसमें डाल दो, इसमें एक डाल दो, इन सही मार्क में डालिए तीनों। देखो आ जाओ, 1/2 का ये रूल होता है बेटा। जब अगर तुम्हारे, तुम कह रहे इसमें डली है या डली नहीं है, इसमें इसमें डाल दो। देखो ध्यान से, 0 0 1 1 2 3 5 6 7 ऐसे कुछ लगा है। ठीक है, तो हम जो 0 है इसको पकड़ते हैं, यहाँ से दबाते हैं, ये खत्म कर देते हैं। इसका भी एक रूल होता है, क्योंकि यार देखो जब तुम 0 लोगे ना, इसके आमने सामने खत्म करेंगे, तो 0 का जब हम आगे संख्या ले लेंगे तो ब्रैकेट वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये 0 लेंगे वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जब 0 0 1 होता है ये पूरा कैंसिल कर देते हैं। दैट्स क्लियर? ठीक, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 का मल्टीप्लाई पूरी संख्या में 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे, यहां से पकड़ के यहां से खत्म। सॉल्व ही नहीं करना है, इससे बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यही तो 4 संख्या बची है, 2/2 की बची गई हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो आ जाइए, तो हमारा कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारा कॉस 3π/10 इंटू कॉस का जब कॉस में करेंगे तो एंगल इसका क्या है 2π/10 प्लस, इधर आइए, अब इसके इसमें कर दो, इसके इसमें कर दो, बात तो एक ही है ना। साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कॉस ए माइनस बी का इसका होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए बी सेम रहता है, बस कॉस कॉस माइनस साइन साइन। ये माइनस में यहाँ क्या हो जाता है प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अपोजिट चिन्ह देता है, साइन सेम चिन्ह देता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कॉस हमारा एंगल क्या है 3π/10 माइनस के 2π/10। 3π हमारे हर समान है। अरे बेटा क्या कर दिया, माइनस हो जाएगा ना, इसका इसका कर देंगे माइनस करते हैं। अब माइनस के लिए फॉर्मूला किसका होता है प्लस का, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5π/10 क्या हो जाएगा कॉस π/2। कॉस π/2 कितनी होती है 0। क्लियर, हमारी वैल्यू निकल आई 0। कॉस का कॉस में किया, ये दोनों करने जब यहाँ पे आते हैं तो किसका चिन्ह लगाते हैं माइनस। ठीक है, जब माइनस का हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, जब प्लस का हो तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा माइनस। जैसे यहाँ पे हम प्लस कर दें, क्लियर, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा माइनस। तो फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। आ जाइए, पानी भर लो, मिल जाओ, ज्यादा हो गया आज। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्लियर, आ जाइए, नोट कर लेना आज। क्वेश्चन हमारा 9वां क्या है,
नोमा तो इजी है, कर लोगे। साढ़े को मान ज्ञात करने हैं, 3 -1 -2 0 0 1 तो एक, चलो चलो एक करवा, ये तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है, कर लोगे, इजी है, सभी में मान ही निकालने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आ जाइए, ठीक है। नौवा क्वेश्चन तो आ गया, होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 3 1 4 3 1 -4 3 2 5 3 2 5 -1 सॉरी 1 -1 और 3 इक्वल टू ये वैल्यू 49 है। क्या है इक्वल टू वैल्यू 49? वैल्यू 49 तो हमारा मान हमसे क्या किसका पूछ रहा है? हमसे मान पूछ रहा है 6 6 6 2 3 6 -3 3 6 -3 16 20 12 इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब व्यू में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये तो एक पंक्ति पंक्ति में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर स्तंभ में करते हैं, रो में करते हैं, या कॉलम में करते हैं। पूरे हमारे अवयव में मल्टीप्लाई नहीं होता है। हमारे पूरे अवयव में मल्टीप्लाई, सॉरी अवयव साढ़े में मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो कॉमन भी हम एक एक पंक्ति से एक एक स्तंभ से निकलता है, तो हम कहेंगे R1 से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमा R2 से 3 कॉमन आ रहा है, और सॉरी R1 क्यों, C1 है ना, C1, या आज दिमाग पता नहीं काम नहीं कर रहा है। C2 से 3 और C3 से 4 उभयनिष्ठ लेने पर, क्या कॉमन लेते हैं? 4 उभयनिष्ठ, एक कॉमन लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर। तो हम जब दो बाहर निकालेंगे इनटू में, इससे क्या बाहर निकालेंगे 3, इससे क्या बाहर निकालेंगे 4, आ जाइए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 4 चौको 16, 4 पंचे 20, और 4 तिहाई 12। दैट्स क्लियर। और ये देखिए, जो हमारा जो साढ़े निकला है, इसका मान हमें कितना दिया गया, 49। तो 2 तिहाई 6 चौको 24 इंटू 49, ठीक है। चलिए बच्चे गुणा कर लेना, 24 नंबर 2 16 की 6 लगी 21, 24 चौके 96, 96 21 कितना होगा, 6 1 7 9 2 11, 117। दैट्स क्लियर, आ जाइए। 1176 हमारा आंसर हो गया। आ रहा इतना अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और वो क्वेश्चन एज इट इज थे, इसलिए बताया नहीं। क्लियर, चलिए करते हैं, इसकी शॉट ले लिए और फिर करते हैं। आ जाइए, करते हैं, ठीक है। दसवां क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब क्या करना है हमें, 11वां क्वेश्चन। क्या करना है, 11वां। तो 11वां ही आराम से करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, आ जाइए। क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि ए बराबर, यहाँ पे अवयव आ गया, यदि ए बराबर, इसमें अवयव का चिन्ह बना है कुछ किताब में, 1 2, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है, 4 और 2, ठीक है। तो दिखाइए कि, तो इसमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध क्या करना है, 2 इंटू मॉड ए इक्वल टू 4 इंटू मॉड ए, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये करते हैं इसको पहले, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ, किताब में यही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं। सबसे पहले इसको हम लेते हैं LHS को, इसको ले लेते हैं बेटा LHS। इसमें क्या लिखा है, 2a, क्या लिखा है पहले 2a, 2a करते हैं। अब व्यू में क्या, देखो ये चिन्ह किसका, अगर ये सारणिक होता बेटा, क्या होता है सारणिक, तो हम एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में गुणा करते हैं। ये बेटा चिन्ह किसका लगा है, अवयव का, तो हम पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4,
दैट्स क्लियर। तो हमारा आप निकालेंगे मोड टू ए, क्या निकालेंगे बेटा, मोड। अब मोड निकाल दे तो इसका सेम चलता है, मतलब मोड मतलब ये साढ़े साढ़े की निकालना है इसका हमें, जो टू ए का मान है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौको 8 माइनस 8 चौको 32। तो हमारा जो सारणिक है, मॉड जैसे बोल सकते हैं, उसे बोलते नहीं है, डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 2a का मान कितना होगा, 32 में से 8 घटा दो, 32 में से 2 घटाएंगे 30 बचेगा, 30 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 24, माइनस का 24। क्लियर। हम देखते हैं RHS, क्या ले लेंगे बेटा, RHS। हमारा RHS क्या है, 4 इंटू मॉड ए, 4 इंटू मॉड ए। पहले बेटा ए का मान लिखते हैं, किसका मान लिखते हैं यहाँ पे, ए का मान। ए का मान क्या है हमारा, ये ले लेते हैं, हमारा क्या है, ए का मान क्या है, 1 2 4 2। अब हम निकालेंगे पहले मॉड ए, एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले मॉड ए निकाल लेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालो, 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी। क्लियर। तो हमारा मॉड ए कितना निकल आया, माइनस के 6। हमें निकालना क्या, 4 इंटू मॉड ए। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 24। दैट्स क्लियर। हमारा मॉड टू ए भी, या मॉड डिटर्मिनेंट टू ए, और 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, मॉड ए निकल जाता है, डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है। तो हमारा क्या लेंगे, अतः LHS बराबर RHS। दैट्स क्लियर। ओके, आ जाओ, आ जाइए, देखते हैं इस क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे 11 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12वां, 12वां में एज इट इज कॉपी है, आप लोगों के लिए होमवर्क में ही है, सेम टू सेम है, बस 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34वां कह रहा है, 34वां आप लोग कर लोगे, एज इट इज कॉपी है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए और 7-8 क्वेश्चन हमने करवा भी दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग सही चेक कर लेंगे। सेम टू सेम थे, क्या करवाने का मतलब है, टाइम इतना बड़ा हो यार, थोड़ा घर पे भी करो प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चन ना आए करवा देना, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि यदि ए बराबर इतना है तो मोड़े निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मोड़े। तो इसको भी तुम कर लोगे यार आराम से यार, बस आप व्यू में दिया गया है। चलो करवा देते हैं, बच्चे बोलेंगे करवाते नहीं है। 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9, 5 4 माइनस 9। क्लियर। आ जाते हैं। अब हमने कहा इसको निकालेंगे मॉडल। क्या निकालना है इसका, डिटर्मिनेंट है, जबकि लिखा है हमारा अव्यू में, निकालना किसमें, डिटर्मिनेंट में। तो वही प्रोसेस होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। अब प्लस का जब 1 लेंगे तो बताओ, आमने सामने खत्म, नीचे खत्म। अब हमारा 9 एकम 9, माइनस से लगाते हैं, जब इसमें ऑलरेडी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4 तिहाई 12। क्लियर। अब माइनस की संख्या है, माइनस का 1, माइनस चिन्ह होता है अगला। जब हम 1 लेंगे तो आमने सामने खत्म और नीचे खत्म, आमने सामने खत्म हो ही चुका है। तो हमारा 2 माइनस 3 5 और 9, 2 निम्न 18 माइनस, अब इसमें ऑलरेडी माइनस है 3 5 में, तो माइनस प्लस, तो 5 तिहाई 15। दैट्स क्लियर। अब हमारे को प्लस का है ये, लेकिन माइनस का है, तो प्लस माइनस बेटा क्या होता है, माइनस का 2। जब हम 2 लेंगे तो इसके आमने सामने खत्म हो चुके हैं, नीचे खत्म हो गया, 2 चौको 8 माइनस के 5 एकम 5। क्लियर। तो हमारा मॉड ए का मान कितना निकला है, मॉड कहते हैं डिटर्मिनेंट ए का, 12 में से 9 गए 3, 3 एकम 3, 18 में से 15 गया माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 8 में से 5 गया 3, सब में 3 निकला, 3 दूनी 6। तो हमारे मॉड ए का, सॉरी डिटर्मिनेंट ए का मान 3 3 6 माइनस के 6, 6 में से जी कट गया, तो हमारा डिटर्मिनेंट ए का मान कितना निकला है, 0। दैट्स क्लियर। ठीक है। उम्मीद है सही बच्चों को समझ में आया होगा। आप व्यू के बेस में डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, क्लियर। ठीक है, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है। अब हर संख्या में 2 3 4 4 5 5 पार्ट हैं, वो तो वो खुद ही करना है। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्या है, 16, एक्स के मान ज्ञात कीजिए। क्या, किसके मान ज्ञात कीजिए, एक्स के। तो हम दो तरीके क्वेश्चन है, एक तो इक्वल में है और एक वैसे, दो तरीके बता दें। पहले फर्स्ट टाइम बता देते हैं, यहाँ तक आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा होगा।
माइनस का 6, 2, 3 और x इक्वल टू 18। दैट्स क्लियर। इसको करते हैं, माइनस का 6 का x में करो, माइनस का 6x, 3 दूनी 6 इक्वल टू 18। क्लियर। तो हम -6 को उस तरफ भेजेंगे, तो माइनस का 6x इक्वल टू 18 प्लस 6, x इक्वल टू क्या हो गया, 18 6 24, माटी माइनस के 6, 6 चौको 24, x इक्वल टू माइनस के 4, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 1 5, सेकंड पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क में है, थर्ड पार्ट बता देते हैं, और तुम्हारे सभी इसी टाइप क्वेश्चन है, घर से कर लोगे। 1 5 6 3, 1 5 6 3 इक्वल टू 7x 4, 7x 4 5 माइनस की x। क्लियर। 3 एकम 3, 6 पंचे 30, 7 एक को मल्टीप्लाई करें माइनस के 7 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 चौको 20, 7 एक्स स्क्वायर इस तरफ आएंगे, इसको जाएंगे बेटा प्लस के, 30 में 3 गई 27, उस तरफ ले किसको जाएंगे बेटा प्लस के, तो माइनस के 20 प्लस के 27, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 27 7 गई 7, और गुणा में 7 किस ले गए भाग में, 7 एकम 7, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1, एक्स बराबर 1 का 1 ही रहता है। दैट्स इट। हमारे 16 के 16 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है, हमारे जो 16 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारी एक्सरसाइज 4A वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हम अगली क्लास में आपको 4B कंप्लीट करवा देंगे। ओके बच्चे, और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना और उन क्वेश्चनों को बता दिया जाएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। राधे राधे, धन्यवाद। ठीक है।